और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उसके निमित्त कल सोनीपत में ऐसे जो लाभार्थी हैं उन सबको प्लॉट की पोजीशन भी दी जाएगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। उस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण वहां पर मौजूद रहेंगे और मैं स्वयं सोनीपत से इस योजना के माध्यम से ऐसे हमारे जो लाभार्थी हैं उनको प्लॉटों की पोजीशन भी दी जाएगी और उनको रजिस्ट्री भी वहीं पर मौके पर ही करा करके उनको सुपुर्द किया जाएगा। और इसके बाद ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 20,000 लाभार्थी हैं जिनको कल प्लॉट और पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार ने इसको शुरू तो किया परंतु उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। वो घूमते रहे, ना उनके पास कोई कागज था, ना उनके पास कोई रजिस्ट्री थी। वो घूमते रहते थे कि हमें कोई पोजीशन मिल जाए, परंतु जब उनके पास कोई कागज नहीं था, खाली नामात्र के लिए जगह दिखा दी और उसके लिए वो चक्कर काटते रहे। ऐसे सब उन गरीब लोगों को, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, उन सबको ये 20,000 इस प्रकार की संख्या थी, लोग थे, उनको ये पोजीशन देने का काम किया जाएगा। और कांग्रेस जो ये महात्मा गांधी बस्ती योजना, ग्रामीण बस्ती योजना का ये ढंढोरा पीटते रहे और ये उनके हालात के ऊपर कांग्रेस ने गांधी जी के नाम के ऊपर इस योजना को शुरू किया, परंतु उसको अमली जामा नहीं बनाया, खाली नाम दे दिया, उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। हमने ये निर्णय किया है इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी, जितने ये लाभार्थी थे, उन सबको प्लॉट का कब्जा भी दिया जाएगा, उनको रजिस्ट्री भी बना करके दी जाएगी। और उसके बावजूद ऐसे अगर जो और लाभार्थी हैं जो शेष बचेंगे, उनकी संख्या ये लगभग 20,000 है और 7,775 ऐसे जो लाभार्थी हैं जिनको कल ही ये पोजीशन भी देंगे, कब्जा भी देंगे और उनकी रजिस्ट्री भी कराएंगे। 20,000 लोगों के जो हमने चिन्हित किया है, जहां उनको प्लॉट नहीं मिल रहा है या जमीन उपलब्ध नहीं है, शीघ्र ही, जल्दी ही, अगले चरण के अंदर हम उसकी सारी की सारी तैयारी कर रहे हैं, लगभग वो फाइनल टच के अंदर है। उनके खाते में भी 1-1 लाख रुपया वो प्लॉट खरीदने के लिए, वो प्लॉट खरीद सके, वो पहुंचाने का काम भी जल्दी ही हम करेंगे। ऐसे ये लगभग जो संख्या है कि हमारी सरकार की सोच है और ये सोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी
ये सोच महात्मा ज्योतिबा फूले जी की, उनके सपनों को साकार करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार उनके जीवन को सरल और सुगम करने के लिए लगातार उसमें सुधारीकरण करते हुए उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और ऐसे अगर और भी कुछ लोग बचेंगे, उसके लिए भी हमने ये कहा है कि एक पोर्टल के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे कि जो ऐसे लाभार्थी बचेंगे उनको भी वेरीफाई करके जो पात्र व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाना हमारी सरकार का कमिटमेंट है और उसको लेकर के हम उन तक ये लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 14,939 मकान बना करके देने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर लगभग 15,356 निर्माणाधीन हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही उनकी भी चाबियां उनको सौंपने का काम ये हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार मजबूती से कर रही है। और लगभग हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने पिछले 10 वर्षों में 552 करोड़ रुपया इस योजना के तहत हमने खर्च किया है। और ऐसे जो नए मकानों के अलावा भी पुराने मकान हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना, उसके माध्यम से 2138 पुराने मकानों के विस्तार, उनके नवीनीकरण के लिए भी हमने 60 हजार रुपया उन तक पहुंचाने का ये काम किया है। और इस योजना के तहत प्रति जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उस तक 3 किस्तों में 1,38,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार वो कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसमें 26,318 मकान बनवाए गए हैं। इनके ऊपर 376 करोड़ रुपया की मदद वो की गई है। हमारी सरकार लगातार गरीब के हित के अंदर मजबूती से फैसले लेती हुई ये नरेंद्र मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, गरीबों के हित में मजबूत फैसले लेकर के उनको सशक्त करने का काम कर रही है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश के यशस्वी नेता, दुनिया के लोकप्रिय नेता, जो आज तीसरी बार भारत के प्रधान सेवक के रूप में, जिनके मन में गरीब को लेकर के पीड़ा है, जिनके मन में किसान को लेकर के पीड़ा है, जिनके मन में महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो उनके मन में पीड़ा है, जिनके मन में युवाओं को उनका विश्वास बढ़े और युवा आगे बढ़े, उसको लेकर के चिंता करते हैं, ऐसे यशस्वी नेता आज तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने का काम करेंगे। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं।
उनके नेतृत्व के अंदर ये भारत और गति से आगे बढ़ेगा। जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि हमने भारत को 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, हरियाणा पूर्ण रूप से आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा होकर के उनके इस संकल्प को साकार करने में मजबूती प्रदान करेगा। और मुझे आज आप लोगों के माध्यम से ये भी एक बात और कहनी है कि जो कांग्रेस के युवराज जिस प्रकार से ये पवित्र संविधान की बुक लेकर के वो पूरे देश के अंदर गरीबों को उनको लाभ तो देने की बात 60 सालों के अंदर कांग्रेस ने नहीं की, परंतु ये झूठ का डंडोरा पीटने का काम ये कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के नेताओं, घमंडिया गठबंधन के लोगों ने जो ये देश के गरीबों को ऊपर अत्याचार किया है, उनको भ्रमित किया है, उनको झूठ के जंजाल में फंसाने का काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी आएंगे तीसरी बार और वो संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार का पाप कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है और उस पाप के आधार के ऊपर ही, क्योंकि जो सीटें उनकी आई हैं वो इसी झूठ के आधार के ऊपर आई हैं, देश इसको समझ रहा है। आज देश पूर्ण रूप से समझ चुका है कि ये जो बुक, ये जो पवित्र संविधान जिसका सम्मान कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया है, मैं आज आपके बीच में कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विरोध किया था लोकसभा के अंदर, उन्होंने ये बात खड़े होकर के कही थी कि जो धारा 370 है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको शामिल किया था, धारा 370 बनाई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसका विरोध किया था। ये धारा 370 इस पवित्र संविधान में शामिल नहीं होनी चाहिए। संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे बड़ा दुख होता है, लगातार बाबा साहब के इस पवित्र संविधान को कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने मंचों के ऊपर अपमानित करने का काम किया है। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब दूसरी बार इस पवित्र संविधान से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूल भावना से कांग्रेस ने इससे खिलवाड़ करने का काम तब किया जब 1975 में इमरजेंसी लगी। इंदिरा गांधी ने उस समय के अंदर संविधान जो हमारी धारा 39 है, धारा 39 के अंदर ये प्रावधान ये कांग्रेस पार्टी ने किया और ये किया कि अगर प्रधानमंत्री छल से, कपट से, बेईमानी से या किसी और अन्य संसाधनों से, चाहे वो पैसे के बल के ऊपर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के बल के ऊपर हो, चाहे देश के लोगों का शोषण करके वो जीत जाए, तो उसको मान्यता देनी पड़ेगी। ये धारा 39 के अंदर, इस संविधान के अंदर ये कांग्रेस ने ही पाप किया था। इस संविधान की पवित्र मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। आज देश समझ रहा है। और साहबानों, रात के 2 बजे कोर्ट के दरवाजे खोलना एक विशेष व्यक्ति के लिए, उसको लाभ देने के लिए, उसको बचाने के लिए, जिसने एक जघन्य अपराध किया हो, उसके लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुल जाता है। तब इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की
भावनाओं को आहत करने का काम, इस पवित्र संविधान को उन्होंने अपमानित करने का काम। मोदी जी ने तो पिछले 10 वर्षों में इस देश को इस पवित्र संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावनाओं के अनुरूप चलाने का काम किया है। इन्होंने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। मोदी जी ने तो इन 10 वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो पंच स्थान थे, उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का भी काम किया है। ये कांग्रेस के लोग ये झूठ के आधार के ऊपर ये जीत करके आज कुछ सीटें आए हैं, परंतु देश इनको कभी माफ नहीं करने वाला है। और कल जैसा मैंने बताया है कि कल उस वर्ग के लिए, जिस वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए ऐसे जो हमारे कांग्रेस के समय के अंदर उनको खाली कागज भी नहीं दिया, उनको बोल दिया कि ये 100 गज का प्लाट वो घूम रहे थे, उनको सम्मान देने का काम भी कल हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। मैंने इतनी बात आपके बीच में कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको हम 775 उनको तो कल पोजीशन देंगे, अलग अलग स्थानों के ऊपर कार्यक्रम करेंगे। 20,000 की हमने जो लिस्ट बनाई है, उनको हम 1-1 लाख रुपए, जहां उनको प्लाट देने के लिए जगह नहीं है, उनके खाते के अंदर वो प्लाट खरीद सके, उसके लिए 1-1 लाख रुपया देंगे। और इससे आगे भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो हमारा शहरी शहर के अंदर भी हम एक बड़ी योजना बना रहे हैं, उसको भी हम शीघ्र उन लोगों तक डायरेक्ट ये पैसा पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि वो भी शहर के अंदर अपना 100 गज का प्लाट ले सके। उसके लिए भी हमारी पूरी रणनीति बनी है। देखिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत मकान बने हैं। ऐसे लोगों को मकान भी वो उस योजना के तहत उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहली मोदी जी की ऐसी सरकार है जिसने गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, उसके अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन सिलेंडर दिया, उसके अंदर प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत एलईडी दी, उसके अंदर प्रधानमंत्री योजना के तहत हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल दिया। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी जी ने की है। परंतु कांग्रेस, उसके और घमंडिया गठबंधन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो लोगों के बीच में जाकर के झूठ फैलाने का काम करते हैं। आज हमारे सीएम रेसिडेंस के ऊपर, संत कबीर कुटीर के ऊपर प्रदेश से ऐसी समाज के बड़े प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी व्यक्ति आए थे और उनके बीच में बैठ करके ये सब बातचीत हुई है। ये आश्वासन उन्होंने दिया है कि ये कांग्रेस ने जिस प्रकार का दुष्प्रचार करके लोगों को गुमराह किया है, वो सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति घर घर के अंदर जा करके लोगों को उनके इस झूठ का पर्दाफाश करने का काम वो करेंगे। आज वो भारी संख्या के अंदर पूरे प्रदेश से आए थे। मुख्यमंत्री जी सुनिए, मुख्यमंत्री जी, ये जो परिवार पहचान पत्र पोर्टल है, ये कम से कम 3 महीने से बंद पड़ा है। लोग परेशान हैं और तमाम कार्यालयों को चक्कर लगाते, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। ना तो परिवार स्प्लिट हो पा रहा, ना पा रहा, और बार बार समाचार कार्यालयों के दफ्तर चक्कर लगे। तो इसके ऊपर भी समाधान सोच रहे हैं कोई आप? बिल्कुल, ये आपने ठीक बात कही है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बीच में बैठे हैं। कल ही चीफ सेक्रेटरी साहब ने सभी डीसीज के साथ वीसी की थी
और हमने एक हर डीसी के सचिवालय के ऊपर स्वयं डीसी और अधिकारी वहां पर रहेंगे सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। जिसकी भी कोई समस्या है प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के है, या किसी की कोई समस्या रजिस्ट्री को लेकर के है, या किसी की समस्या पीपी को लेकर के परिवार पहचान पत्र को लेकर के है, या किसी अन्य और कोई समस्या है, वो कोई भी व्यक्ति जिसकी समस्या है उस समस्या को लेकर के वहां सचिवालय के ऊपर डीसी के उस दरबार के अंदर जाएगा। जो समस्या समाधान करके हमने वहां पर इस प्रोग्राम को किया है। और उसके अंदर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो वीसी लिया है। एक वार रूम मैंने कहा था चीफ सेक्रेटरी साहब को कि एक वार रूम आपके यहाँ पर रहेगा। हर रोज कितनी एप्लीकेशन आई हैं, कितनी ग्रीवेंस आई हैं, कितनी समाधान हुई है, कितनी शेष बची हैं, वो सारी की सारी जानकारी वो चीफ सेक्रेटरी साहब के वार रूम के अंदर आएंगी। और शाम को हर रोज मैं भी स्वयं उसको फॉलो करूंगा और उसको देखूंगा कि अधिकारी वहां पर मुस्तैदी से उन समस्याओं का समाधान करने का कार्य करेंगे और उसको स्वयं चीफ सेक्रेटरी साहब वॉच करेंगे और उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब बताने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कल वीसी लिया और उसकी पूरी प्लानिंग की है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव के अंदर गई है, हर वार्ड के अंदर गई है, जनसंवाद भी हमने गांव के अंदर लगाए हैं। उसके बाद विकसित भारत यात्रा चली है। गांव के अंदर किसी की कोई अगर इनकम स्वयं स्थापित इनकम भरी है, अगर ज्यादा इनकम भरी गई है, उसके कारण दिक्कत आई है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। हमने गांव के अंदर भी बोला था, आज भी मैं इस प्रेस के माध्यम से आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूं, एक भी पात्र व्यक्ति जिसको सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, चाहे उसको बीपीएल कार्ड बने, चाहे उसकी बुढ़ापा पेंशन हो, वो एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। उन सब को दुरुस्त करके ठीक करके उन तक लाभ पहुंचाना ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। क्योंकि कांग्रेस ने लगातार दुष्प्रचार करते रहे हैं कि बीपीएल कट गए, किसी का कटा नहीं है, ज्यादा बीपीएल कार्ड बने हैं। जो पीछे उनके समय के अंदर संख्या थी उससे लगभग 1 गुना ज्यादा संख्या अब बीपीएल कार्डों की बनी है। और बुढ़ापा पेंशन भी जो 3000 रुपया देने का काम बुजुर्गों को सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर कोई कर रहा है तो हमारी ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। और बुजुर्गों को अब दिक्कत नहीं है, जो ही 60 साल के होते हैं तो उनका पेंशन बन करके स्वयं घर के ऊपर आ जाती है। ये भी हमारी सरकार ने उनको एक सुविधा दी है कि किसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। परंतु जो ये सारी की सारी रचना है कि ग्रीवेंस सुनेंगे उसके ऊपर, क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा प्लानिंग वो बनाई है। और कल आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूरे डीसीज के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज ऑर्डर भी जारी किए हैं और आदेश भी दिए हैं कि सभी 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक अपने अपने कार्यालय पर वहां पर लोगों की ग्रीवेंस को सुनेंगे। किसी प्रकार की जो ग्रीवेंस होगी, कई प्रकार की हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब उसके अंदर बताएंगे। मैं अभी तो जो कांग्रेस जो आपने प्लॉट की बात की सीएम साहब, कांग्रेस सरकार ने 2014 में जो 5 से 14 तक चली हो, उन्होंने कहा था कि हमने 4,82,000 लोगों को 100 गज के प्लाट दिए हैं। कुछ लोगों को रह गई थी, वहाँ पर जमीन गाँव में नहीं थी, उनको उस सरकार ने कुछ नहीं दिया। तो अब 4,82,000 को आप ये कह रहे हैं उनको कोई प्लॉट नहीं मिला? नहीं, देखिए वो घूमते रहे। मैं ये बात कर मैं एक मिनट मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, मैं उनका पॉइंट भी समझ रहा हूँ, मैं दोनों का पॉइंट समझ रहा हूँ। जो व्यक्ति इतने लंबे समय से उन्होंने
एक सोसा छोड़ करके वो दिए हैं, 100-100 गज के प्लाट दे दिए, परंतु उनको बता दिया ये जमीन पड़ी है। वो आज तक घूम रहे थे, ना तो उनके नाम कोई रजिस्ट्री हुई, ना उनके पास कोई कागज था। वो बार बार ये चक्कर काट रहे थे कि हमारे को भी अप्रोच करते थे, परंतु हमने उसका एक सिस्टम बना करके विधानसभा के अंदर हम लेकर के आए और विधानसभा के अंदर उसका अलग बजट तय किया। बजट तय करके जहां पर अगर किसी को प्लॉट नहीं मिला है, जो जमीन नहीं थी, उनको हम 1 लाख रुपए देने वाले हैं, उनको लाख रुपए देने वाले हैं, और बाकी को जिनके प्लॉट थे उनको हम पोजीशन देने वाले हैं, कब्जा देने वाले हैं, ताकि वो अपना वहां पर मकान बना सके, नहीं तो मकान ही नहीं बना सकते थे। जो 20 लाख प्लॉट है ये वो है जो एक पूछें जी। नहीं देखिए ना, ये ऐसा नहीं है। मनोहर लाल जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, अगर मैं कहूं कि जो गुड गवर्नेंस का अगर उदाहरण कहीं पूरे देश के अंदर देखने को मिलता है तो हरियाणा के अंदर मिलता है। इतना गजब का सिस्टम मनोहर लाल जी ने खड़ा किया है कि व्यक्ति को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, परंतु अगर कहीं कोई उसके अंदर दिक्कत आ रही है उसका सरलीकरण किया जाएगा, लोगों को चक्कर न काटने पड़े। ये हमारा कमिटमेंट है, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि पीछे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, उसके अंदर हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाए, परंतु हमने तुरंत जो ही कोड ऑफ कंडक्ट हटा उसके बाद एकदम उन सब बातों को लेकर के उनका सरलीकरण करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कहा है कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब बताएंगे सारे इस विषय को। एक भी व्यक्ति को, किसी को चाहे एनडीसी का विषय है या किसी का कोई परिवार पहचान पत्र को लेकर के समस्या है या किसी की रजिस्ट्री को लेकर के समस्या है, कोई समस्या नहीं रहने देंगे। उसका सरलीकरण, उसका समाधान करने का काम ये हम करेंगे और जल्दी हो जाएगा। एक बोल ले। दिल्ली सरकार पानी के मामले पर हरियाणा को लगातार घेर रही है, आप ये बताएं कि वास्तविक स्थिति क्या है? नहीं देखिए, पानी देने के लिए भी कहा था सर, कल सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी देनी है, उसको लेकर के क्या दे रहे हैं? हम अपने चैनल से पानी देना था। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। जो दिल्ली सरकार ने एक अल्फनामा दिया या उन्होंने कुछ किया, वो पिछले बार भी उन्होंने किया था। वो गुमराह करने वाली इस प्रकार की भ्रामिक स्थितियां पैदा करते हैं, क्योंकि उनका जो डीएनए है, डीएनए के अंदर अगर आप लोग देखेंगे वो बगैर झूठ के तो जी नहीं सकते। उनके डीएनए के अंदर झूठ है, झूठ का सहारा लेकर के वो काम करते हैं। पिछली बार जब लेटर उन्होंने दिया था, इस प्रकार की बात को उठाया था, माननीय कोर्ट के अंदर भी वो विषय गया था, जब कोर्ट ने एक अलग कमेटी बना करके उसकी तहकीकात की और ये पाया कि हरियाणा जो कमिटमेंट हुआ है उसका पूरा पानी दे रहा है। उसने जब ये पाया, अब फिर उन्होंने वो उस प्रकार का लेटर दे दिया। हमारे पास भी पानी कोई बाहर से तो नहीं आ रहा, हमारे पास तो पानी लिमिट है। उनकी पंजाब के अंदर सरकार है, हम तो ये चाहते हैं कि SYL का पानी इतने लंबे समय से जो चल रहा है, SYL के पानी को वो दे दें, हमारे हरियाणा की भी प्यास बुझ जाएगी और दिल्ली की भी प्यास बुझेगी। क्यों वो पानी कहीं वेस्टेज भी जा रहा है? ये उनको मानवता के आधार के ऊपर मैं ये कहूँगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। जो पंजाब के अंदर, क्योंकि दिल्ली में भी उनकी सरकार है, पंजाब में भी उनकी सरकार है और हरियाणा के लोग चाहते हैं कि वो पानी मिल जाए, परंतु अब वो जो कमेटी बनी है, कांग्रेस का और आम आदमी का गठबंधन है, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और कांग्रेस के मैं देख रहा था कल कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोल रहे थे पत्रकारों से कि हिमाचल पानी दे रहा है। भाई हम देंगे पानी, वो आगे चला जाएगा, हम कौन सा रोकने वाले हैं? दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली की जनता है, हमारी आदरणीय है, समस्या नहीं आनी चाहिए और इन समस्याओं का मिल बैठ करके समाधान करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हिमाचल से अगर पानी आता है वो दिल्ली को जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमारे पास भी पानी की दिक्कत है, हमारे पास भी पानी की कमी है। हम जितना पानी कोर्ट ने हमें कहा था, उन्होंने अब भी माप लिया है, अब भी वो देख लिया है, उससे पानी से स्वयं पानी दे रहे हैं हम, अब भी उनको ज्यादा दे रहे हैं पानी, जो पानी कमिटमेंट हुआ था उससे ज्यादा हम पानी दे रहे हैं। परंतु जो पानी हमारे पास हिमाचल से आएगा, हमने कहा है कि उस पानी को जो हमारा अपर यमुना लिंक बोर्ड है
वो भी उसको चेक करेगा कि वो पानी कहां से दे रहे हैं, तभी तो आगे देंगे। तो पानी वो देंगे, खाली प्रेस के अंदर झूठ बोल देना और एक इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर देना कि भाई हरियाणा पानी नहीं दे रहा। क्यों किसी के साथ वो करेंगे? अरे दिल्ली के लोग हमारे नहीं है क्या? दिल्ली के लोग हमारे हैं, परंतु झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वो इस प्रकार का झूठ फैला करके वोट तो ले लिए। ये हमारे हरियाणा की एक कहावत है कि काठ की आंडी है, एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। परंतु ये इस झूठ के अंदर भी जितना झूठ कांग्रेस ने फैलाया है, उस झूठ के अंदर भी हमारी वोट कांग्रेस से ज्यादा है। परंतु समीकरण बन जाते हैं जो सीटों का बना है, उसके अंदर हमारे वोट आज भी ज्यादा है, हमारी परसेंटेज भी ज्यादा है कांग्रेस से। और आने वाले विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनाएगी। मैं निकल रहा हूं जी। राम राम जी।